भाई क्या बोलूँ, मतलब अभी अभी एक डरावना सिनेमा देखकर मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। क्या हॉरर सिनेमा है बॉस, और सिर्फ हॉरर नहीं, थ्रिलर भी है। तो बेसिकली ये एक ऑस्ट्रेलियन सिनेमा है, इंग्लिश है लेकिन ऑस्ट्रेलियन है, जो कि हॉरर थ्रिलर जॉनरा का फिल्म है एक्चुअली। और इस फिल्म का रन टाइम भी सिर्फ 100 मिनट का है, लेकिन इस फिल्म में एक भी ऐसा क्षण नहीं है, एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहाँ पे आप कभी भी बोर फील करोगे। ठीक है, हमेशा इस फिल्म में कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ हो रहा है, और आपका नज़र इस सिनेमा से हटेगा नहीं। हॉरर एलिमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है और थ्रिलर भी है बहुत। कभी कभी तो मतलब आपको डराएगा, दिल दहलाएगा आपका। तो इस फिल्म का नाम है ब्रिंग हर बैक। तो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वालों का नाम है डैनी एंड माइकल फिलिपू। तो ये फिल्म 29 मई को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ हुआ और उसके अगले ही दिन यूएसए में रिलीज़ होता है। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वालों के पीछे काफ़ी प्रोडक्शन कंपनीज़ का हाथ है। इनमें से एक कॉमन कंपनी का नाम है A24, जिन्होंने इससे पहले हॉलीवुड में बहुत ही ऐसे स्मॉल बजट फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की हुई है। तो बहुत बढ़िया फिल्में ये A24 वालों से आता है। तो ये एक और फिल्म उन्होंने बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट किया यूएसए में। तो खैर ये एक कम बजट का सिनेमा है पर बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी में। तो देखिए, इस फिल्म का जो कहानी है वो एक भाई बहन को लेकर है। एक भाई है एंडी, जो अभी तक 18 साल का हुआ नहीं है, 17 साल का है, और उसकी एक छोटी बहन है पाइपर, जो मतलब लगभग अंधी है, पार्शियली ब्लाइंड। तो अचानक उनके पिताजी का देहांत होता है। ठीक है, तो उनके पिताजी का ऐसे अकाल मृत्यु के बाद अब क्या होता है कि पाइपर की जिम्मेदारी यानी गार्डियनशिप एक फॉस्टर मदर को जाता है, क्योंकि एंडी जो है अभी तक 18 साल का हुआ नहीं है। जब तक वो 18 साल का होता नहीं तब तक वो गार्डियनशिप के लिए, लीगल गार्डियनशिप के लिए वो अप्लाई कर नहीं सकता। तो बहरहाल एक फॉस्टर मदर के पास उनकी गार्डियनशिप जाता है। तो उस फॉस्टर मदर का नाम है लॉरा। तो लॉरा इनको अपना लेती है, ये लॉरा के घर जाते हैं। लेकिन जब से ये लॉरा के घर में कदम रखते हैं तब से मतलब इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाला था। मतलब सिर्फ बदलने वाला था तो बहुत ही मतलब सिंपल, बहुत ही शरीफ कहना है। मतलब इनका ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए मतलब क्या बताए, दिल दहला देने वाला कुछ चीज़ें इनके साथ होना था। दिल दहला देने वाली कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं इनके साथ घटने वाला था। इनकी ज़िंदगी झिंझोर के रखने वाला था। और ये चीज़ें तब से होना शुरू हुआ जब से ये लॉरा के घर में कदम रखे। और ये लॉरा, ये जो औरत है सामने से, ये बहुत ही अच्छी, बहुत शरीफ औरत है। उनकी भी एक बेटी थी, कैथी, वो भी अंधी थी और पूल में डूबने की वजह से उनकी मौत हुई थी। तो वो पाइपर को अपनी बेटी जैसी मानने लगी। लेकिन इस औरत का अंदर ही अंदर इरादा तो कुछ और ही था। इसने कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर दी, एक अजीब सा एक ऑकल्ट रिचुअल शुरू करी, जिसके बाद सब कुछ मतलब बदलने वाला था। इनका ज़िंदगी में जैसे सैलाब आ रहा था इन भाई बहनों की ज़िंदगी में। तो भाई एंडी जो है वो अपने बहन को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव था, बहुत ही पॉजिटिव था। तो वो हर बार कोशिश करता था अपनी बहन को बचाने की। और सबसे पहले एंडी को शक हुआ था लॉरा के कैरेक्टर पर। और एंडी ने बहुत कोशिश करी अपनी बहन को मतलब उससे दूर रखने की। यहाँ तक कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उनको इनके पास भेजा है, उस पुलिस ऑफिसर का नाम है वेंडी, ऑफिसर वेंडी। तो उनके पास भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन अजीबोगरीब चीज़ें तब भी बंद नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा खास हुआ नहीं। तो अब इस फिल्म में क्या होता है, नहीं होता है, अगर आपको ज़्यादा विस्तार में जानना हो तो आपको ये सिनेमा देखनी पड़ेगी।
तो देखिए, इस फिल्म की कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादा कुछ बता देना मतलब इस फिल्म का जो एक्सपीरियंस है उसको स्पॉइल कर देना, तो वो तो मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो ऑकल्ट रिचुअल ये लॉरा शुरू करती है, बहुत ही अजीबोगरीब एक रिचुअल है। अपने टीवी में वीसीआर लगाकर उस रिचुअल की वीडियो देखती है, और इस रिचुअल के पीछे भी उनका अपना एक इरादा है, अपना एक वजह है। अब वो वजह इरादा क्या है वो भी आपको यही फिल्म देखकर जानना होगा। तो देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया हॉरर थ्रिलर फिल्म बनी है। सिर्फ 100 मिनट का है ड्यूरेशन, यानी सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट का। आप कभी भी बोर हो ही नहीं सकते इस फिल्म को देखकर, आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहेंगे। और खासकर मतलब इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस जो है बहुत बढ़िया है। एक और सदस्य के बारे में तो बताना ही भूल गया। उस घर में एक और बच्चा लड़का है जिसको लॉरा मतलब पाल रही है। उस बच्चे का नाम है ओलिवर, और ये मतलब एक अजीब किस्म का बच्चा है, किसी से बात नहीं करता, एकदम अजीब ही नज़रों से देखता था। मतलब जिस तरह से वो देख रहा था इस एंडी और उसके बहन को, बहुत अजीब था। सिर्फ 9-10 साल का बच्चा, किसी से बात नहीं करता, ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मतलब चीज़ें कुछ सही नहीं लग रही थी इन भाई बहन के लिए। तो मतलब तब से ये जो हॉरर वाला जो मतलब एटमॉस्फेयर है, एक जैसे बिल्डअप हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है, तो कहीं पर बोर होने का कोई जगह आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद से ही अजीबोगरीब चीज़ें उस ऑकल्ट रिचुअल के वजह से होता नज़र आएगा। और हर एक सीन में आप चौंकने वाले हैं, दिल दहला देने वाला कुछ घटनाएं आप देखने वाले हैं। और अगर आपका दिल कमज़ोर है, अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, तो आप भाई देखने से पहले सोचिए, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। कुछ ऐसे डरावने सीन्स हैं, कुछ ऐसे हॉरर सीन्स हैं। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फिल्म आप ना देखें। और अगर आपको ये हॉरर जॉनरा पसंद है तो आप ज़रूर देखिए। तो देखिए, अक्सर हॉरर जॉनरा को लेकर हमारा एक डाउट रहता है, एक शक रहता है। मतलब इस जॉनरा पर हमको उतना भरोसा होता नहीं, और मैं भी बहुत ही कम हॉरर जॉनरा वाली फिल्में देखता हूँ। ज़्यादातर ही हॉरर फिल्में जो होती है, घिसा पीटा होता है, कहानी कुछ खास होता नहीं है, डर उतना महसूस होता नहीं है। तो मतलब स्केप्टिकल सा एक ओपिनियन मेरा बन चुका है हॉरर फिल्मों को लेकर। बहुत सारे लोगों का भी ये ओपिनियन बन चुका है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपका ये ओपिनियन पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि कुछ हॉरर फिल्में ऐसी होती है जो बहुत ही बढ़िया होता है, और वो फिल्म तो बॉस मस्ट वॉच है भाई, दे डिज़र्व अ वॉच। मैन, आपको ऐसी हॉरर फिल्में ज़रूर देखना चाहिए, और ये ब्रिंग हर बैक जो है, ये फिल्म इनमें से एक है जिसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप थ्रिलर फिल्म्स के फ़ैन हो तो इसे देखिए ज़रूर, और इसके हॉरर को आप महसूस कीजिए। इस फिल्म को देखने के बाद आपके दिल में भी, दिमाग में भी एक डर सा बैठा रहेगा, जैसे मेरे दिल में बैठा है। तो मुझे तो भाई ये फिल्म बहुत बढ़िया, बहुत मस्त लगा, और आप सबको मैं रिकमेंड कर ही चुका हूँ। आप में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देख लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। और जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर देखिए। तो अब मैं अपनी वीडियो को ये स्थगित करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात हो रही है अगले वीडियो में। धन्यवाद।